साथियों नमस्कार। नरेंद्र मिश्रा, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, नागपुर। साथियों, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में कमांडो अरुण गौतम जी के संदर्भ में कुछ लोगों ने गलत अफवाहें, गलत वीडियो बनाकर, गलत शिकायत लेकर और पुलिस प्रशासन के दरवाजे में पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने आरोप भी वही लोग लगा रहे हैं कि कमांडो अरुण गौतम सड़क मार्ग से आरटीओ हो, टोल टैक्स हो, पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग से पैसा लेते हैं, मोटर मालिकों से पैसा लेते हैं। तो मेरे समझ से ये जो चीज़ें आरोप लगाई जा रही है वो सरासर गलत है। ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति की छवि खराब करना, उसके सोशल हैंडल में जाकर सोशल मीडिया में पोस्ट करना, उसके खिलाफ अनेक प्रकार के लेटर लिखना, गलत वीडियो बनाना, उसकी छवि खराब करना एक कानूनी अपराध के श्रेणी में भी आता है। आज कमांडो अरुण गौतम ट्रक चालक मालक के लिए एक मसीहा के रूप में उभरता हुआ चेहरा है। उन्होंने इसके पहले देश में एक सैनिक के रूप में काम किया और रिटायर होने के बाद आज वो इंसान एक सड़क सुरक्षा के संदर्भ में कार्य कर रहा है। साथियों, आज अब आपको हम बताना चाहते हैं कि आज कमांडो अरुण गौतम का स्वागत, सम्मान सभी प्रकार के ड्राइवर यूनियन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के जितने भी हमारी यूनियन की शाखाएं बनी हैं, सब उनका सम्मान कर रहा है कि एक भूतपूर्व सैनिक एक अपने गांव में, शहर में, हाईवे के ऊपर में सरकार के साथ कंधों से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। जैसा कि आज नागपुर में गोपाल परिवार फाउंडेशन, शिवाजी वाहन चालक एवं संचालन एसोसिएशन, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, नागपुर ट्रेलर यूनियन सभी ने आज इस अभियान में एक मुहिम छेड़ी है। जो अभियान की मुहिम है भ्रष्टाचार को रोकना, ओवरलोडेड गाड़ियों को रोकना, गलत तरीके से जो परिवहन गाड़ियां कर रही हैं, हम मोटर मालक को, ड्राइवर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सड़क सुरक्षा को बचाना है, एक्सीडेंट को बचाना है, अपघात को बचाना है, जिससे हर जनता की जीवन सुरक्षित रहे। इसी अभियान को लेकर गोपाल परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय श्री प्रहलाद अग्रवाल जी साथियों के लिए बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे उनका स्वास्थ्य से संबंधित हो, उनके मजदूरी से, रोजगार से संबंधित हो, उनके परिवार से संबंधित हो, सभी विषयों में अच्छा काम कर रहे हैं। अपने साथियों का एक अच्छा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। आज सभी मोटर मालिकों को उस जैसे मोटर मालिकों से सीख लेनी चाहिए कि अगर एक ऐसा मोटर मालिक इस तरह से ड्राइवर भाइयों के लिए काम कर रहा है तो सभी को ड्राइवर भाइयों के लिए, साथियों के लिए कार्य करना चाहिए। आज हमारे देश में ड्राइवरों की स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। आने वाला वो समय होगा हमारे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, सड़क मार्ग से कोई यातायात परिवहन बाधित होगा, कम चलेगा और दुनिया में ड्राइवर मिलना असंभव है। जैसा कि प्रहलाद अग्रवाल जी का एक जो अभियान है, सारथी बनाओ, सारथी बचाओ, सारथी जब रहेंगे तो आगे हमारा परिवहन नहीं रुकेगा। जैसा कि हमारे ट्रक का ड्राइवर तो ट्रक का पहिया नहीं घुमाता है, वो देश की पहिया को घुमाता है और देश की पहिया के साथ साथ अर्थव्यवस्था को चलाता है। आज हम बोलते हैं ट्रक इंडस्ट्रीज एक रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी का सहारा हमारा एक साथी बनता है। सारथी नहीं है तो हमारा कोई परिवहन नहीं है। हमारा समाज, हमारा जगत उसी जगह पे ठप हो जाएगा जहाँ ठप उसको होना चाहिए। आज मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, पत्रकार भाई जो वहाँ पे हमारे एमपी रीवा से भी कुछ हमको फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोटर मालिकों से कमांडो जी पैसा लेता है, आरटीओ से पैसा लेता है, इनसे पैसा लेता है। मैं उन सबको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास में ऐसा कोई प्रूफ है, किसी अधिकारी से उन्होंने पैसा मांगा है, किसी मोटर मालिक से पैसा मांगा है, किसी ड्राइवर से पैसा मांगा है, तो आप हमें
ये सोशल मीडिया में प्रकाशित करे, उसका नाम और नंबर के साथ किसी को बदनाम करने की साजिश न रची जाए। और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कमांडो जी पे सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें कलम लगाई गई है, वो कलम की निष्पक्षता से जांच की जाए। सरकारी कार्य में बाधा तो वो हमारे सरकारी अधिकारी ही डालते हैं, जो हमारे साथियों को सड़क में चलना मुश्किल कर दिए हैं। सड़क सुरक्षा की जवाबदारी हमारे आरटीओ परिवहन विभाग पुलिस की होती है, हाईवे पुलिस की होती है, लेकिन आज वही हाईवे पुलिस परिवहन विभाग के अधिकारी सड़कों पे खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चेकिंग अभियान के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहाँ साथियों, मैं पूरे होश हवास से बोल सकता हूँ कि रोड पे गाड़ी चेक नहीं होती है, रोड पे सिर्फ ड्राइवरों के जेब का पैसा चेक किया जाता है। इसलिए आज इनका नाम हमने खुलेआम 2017 से बोल रहा हूँ, आरटीओ परिवहन माफिया देश के लिए सबसे बड़ा घातक आतंकवादी का एक रूप ले रहा है। आरटीओ परिवहन माफिया जिस तरह से देश के लिए आतंकवादी का रूप ले रहा है, वो देश के सबसे बड़ी दुर्घटना का मुख्य कारण बिंदु भी बना हुआ है। इस कड़ी को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ही इसे खत्म कर सकते हैं। और नितिन गडकरी साहब ने भी बोला था कि चंबल के डाकुओं से कहीं बड़े डाकू होते हैं। हम माननीय परिवहन मंत्री, देश के परिवहन मंत्री साहब से भी निवेदन करता हूं कि आपके शब्द जो बोले हैं वो शब्द सही है कि चंबल के डाकुओं से भी बड़े डाकू हैं। इन डाकुओं की जगह कहाँ होनी चाहिए, इन डाकुओं को उनकी जगह में भेजने का कार्य करे। और आरटीओ परिवहन माफिया को जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए। ओवरलोडेड गाड़ी आरटीओ परिवहन माफिया चलवाता है, बिना पेपर की गाड़ी आरटीओ परिवहन माफिया चलवाता है। भ्रष्टाचार सड़क हाईवे पे आरटीओ परिवहन माफिया करता है, और जब इसको हमारे जैसे आम इंसान, आम नागरिक इसका विरोध करते हैं और खुल के सामना करते हैं, उसको दबाने का काम कहीं न कहीं यह माफिया करता है। किसी न किसी व्यक्ति से गलत आरोप प्रत्यारोप लगवाते हैं, सोशल मीडिया में डलवाते हैं। तो आज हमारा समाज कैसे आगे बढ़ कर काम करेगा? सरकार का दायित्व तो नहीं है, सरकार का दायित्व है प्रशासन के नियम कायदे कानून का बदलाव करना। अच्छे अच्छे कड़े नियम जो सरकार लाती है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये कड़े नियमों का फ़ायदा और भ्रष्टाचार के रूप में अधिकारी बदल देते हैं। अधिकारी ही सब कार्य करते हैं, और हम जैसे इंसान जब सड़क पे उतरते हैं इनको रोकने के लिए तो गलत तरीके से ये उसमें आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का प्रावधान के रूप में लोगों को दिखाना चाहते हैं। सरकारी काम में बाधा एनजीओ नहीं करती है, संगठन के लोग नहीं करते हैं। सरकारी काम में बाधा तो ये करते हैं सरकारी अधिकारी, जिसको एक जवाबदारी दी जाती है। आज हम अपने सभी ट्रक चालक मालक, सभी ड्राइवर भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग हाईवे के ऊपर में किसी तरह से गलत परिवहन का प्रयोग न करें, चाहे ओवरलोड गाड़ी हो, चाहे ओवरसाइड हो, चाहे ओवर हाइट हो। आप यातायात नियमों का पालन करें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी आदमी, प्राइवेट सेक्टर का आदमी आपसे पैसे की गलत तरीके से वसूली करता है तो आप खुल कर विरोध करें, उसका वीडियो बनाएं और वहीं पे खड़े रहें जब तक आपको न्याय न मिले। और न्याय तो आपको मिलना है, हमारे भारत के संविधान में है, हर नागरिक न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, अपनी आवाज़ को उठा सकता है। आपके पास में सोशल मीडिया का सहारा है, अपना वीडियो बनाइए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ाइए। पुनः मध्य प्रदेश सरकार से, रीवा प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, जो कमांडो अरुण गौतम पे ये केसेस सरकारी काम में बाधा डालने की लगाई गई है, उसको निष्पक्षता से जांच कराई जाए कि सरकारी काम में बाधा किस आधार पर लगाई गई है। वो जांच का विषय बनता है। और जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है, वीके सिंह है या डीके सिंह है, उन्हें जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार गलत है। वो ज़मीन में किसी का कब्जा करना चाहते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को धमकाना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर उन्होंने जो समाज को एक दिखा रहे हैं वो गलत है। हम तो अरुण कमांडो जी से भी ये निवेदन करेंगे कि आप इनके ऊपर में मानहानि का मुकदमा दायर करें और इनके ऊपर में जांच कराएं। इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।